जब जब इनके बिखराव का दायरा बढ़ता है तब तब इनकी मीटिंगें बढ़ती हैं। किसी की भी स्थिति सुधरेगी ये गठबंधन फिर बिखराव की तरफ बढ़ जाएगा। जिम्मेदारी का बोध है, प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं। बिहार में उनके एमएलसी के एक सीट पे उनके कैंडिडेट आ रहे हैं और उनके नेता ही यहाँ पे नहीं है। एक ही सीट है लेकिन एक सीट पर जरूर हम लोग जीतने का काम करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद की खाली हुई 9 सीटों पर चुनाव होना है। आज नामांकन का अंतिम दिन है। वैसे में तमाम जितने एनडीए के बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। आरजेडी के नेता पहुंच रहे हैं। आरजेडी की ओर से सुनील सिंह पहुंचे हैं जो अपना नामांकन कर रहे हैं अंदर, और तमाम जो आरजेडी के नेता उनके पक्ष में पहुंचे हैं। वहीं एनडीए के भी तमाम जो प्रत्याशी हैं वो पहुंच रहे हैं। एलजेपीआर की ओर से अरुण भारती खुद पहुंचे हैं अशरफ अंसारी के साथ, जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। क्या कुछ वो कह रहे हैं। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की जो सुरक्षा घटाई गई है, उसके बाद सुरक्षा वापस कर दिया है लालू यादव ने, राबड़ी देवी ने, तेजस्वी यादव ने सुरक्षा अपनी वापस कर दी है। इस पर भी राजनीति हो रही है, इस पर भी बयान निकल के आ रहे हैं। सभी जितने एनडीए के उम्मीदवार हैं उनका नामांकन है। पवन सिंह हो, निशांत कुमार हो, सभी बिहार विधानसभा पहुंच रहे हैं। यही उनका नामांकन होना है। आज अंतिम तिथि है नामांकन की, और सभी इतने उम्मीदवार जो नामांकन करेंगे वो निर्विरोध निर्वाचित हो जाएंगे। ये बात भी तय है, उन सभी की जीत पक्की है। 9 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर आरजेडी, यानी कि 8 पर एनडीए, 1 पर उपचुनाव है उस पर भी एनडीए, और 1 पर आरजेडी सुनील सिंह जो कि विधान परिषद जा रहे हैं। क्या कुछ सभी नेता कह रहे हैं हम आपको सुनाते हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो प्रतिबद्धता मुस्लिम समाज के लिए दिखाई थी, उसी प्रतिबद्धता को आगे ले जाते हुए हमारे नेता चिराग पासवान जी ने उस समाज को प्रतिनिधित्व देने का काम किया है जो जिसका सपना हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने देखा था। बिहार और देश की राजनीति में चिराग पासवान जी ने वो लंबी लकीर खींची है जहां पर सिर्फ एक समाज ही नहीं, एक पार्टी के पुराने समर्पित हर वक्त नेता के साथ कदम से कदम मिला करके पीछे खड़े रहने वाले कार्यकर्ता को उन्होंने जो सम्मान दिया है, इसके लिए पार्टी अपना आभार अपने नेता के प्रति प्रकट करती है। और बिहार की जनता ने जो आशीर्वाद हमारे पार्टी को दिया है, हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आगे उनके लिए इसी तरह के राह पर हम अग्रसर रहेंगे। एनडीए के सभी उम्मीदवार मजबूती से चुनाव जीतेंगे, सारे की सारी सीटों पर कब्जा करेंगे। देखिए, जब जब इनके बिखराव का दायरा बढ़ता है तब तब इनकी मीटिंगें बढ़ती हैं। आज बिखराव का दायरा बढ़ा हुआ है बंगाल से लेकर के अन्य राज्यों तक, तो ये फिर से बैठ रहे हैं। जैसे ही किसी की भी स्थिति सुधरेगी ये गठबंधन फिर बिखराव की तरफ बढ़ जाएगा। महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन है। रीना पासवान जी का प्यार, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का विश्वास और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का प्यार इस जगह ले आया हम जैसे मामूली कार्यकर्ता को। और ये एक जिम्मेदारी का बोध है, प्रयास करूंगा कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकूं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के विश्वास को पर खरा उतर सकूं, उनके विश्वास को और बढ़ा सकूं। आप रामविलास पासवान जी के साथ से रहे, अब आपको इतना बड़ा मौका मिला, पार्टी ने दिया है, होता है कि आप बुलंदी से आवाज अपनी बात करते हैं। निश्चित तौर पर जब समय आएगा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है और परम श्रद्धेय रामविलास पासवान जी का आशीर्वाद हमको, हम उनके साथ नहीं रहे हैं, उनके साथ तो हम हो भी नहीं सकते, उनके पांव की धूल नहीं हो सकते। उनके आशीर्वाद से उनके सानिध्य में कुछ काम करने का मौका मिला था, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए, सुरक्षा का मानक है और बिहार सरकार हमेशा ही सुरक्षा को बहुत दृष्टिकोण से बहुत मानक के अनुसार लगाती है। और उसमें भी लोगों का क्या, जैसे किसी का Z+ है, Y+ है, बहुत सी श्रेणी होती है सुरक्षा का, उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार हमेशा सुरक्षा घटाती है और बढ़ाती है। उनके आरजेडी के नेता बाहर धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत हुआ, राजनीतिक। जिस समय उनके नेता को मिला था, जिस समय बढ़ाया जा रहा था, उस समय तो वो बहुत खुश थे। कहीं ना कहीं हमने कहा तो कि बहुत सारी चीजों को देखकर सरकार जो है कोई भी निर्णय लेती है। अब कैटेगरी उनकी क्या है नहीं है, उसके हिसाब से सरकार बढ़ाती है और घटाती है। आज इंडिया गठबंधन की बैठक है दिल्ली में, फिर से 2 सालों के बाद फिर से। पहले तो ये बताइए कि बिहार में उनके एमएलसी के एक सीट पे उनके कैंडिडेट आ रहे हैं और उनके नेता ही यहाँ पे नहीं है, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। कभी भी आप देख रहे होंगे, जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से आज तक कभी भी इन लोगों के गठबंधन में कभी अच्छा कुछ भी नहीं रहा है, हमेशा उठापटक चला है। और यही कारण है कि आप देख रहे होंगे कभी भी गठबंधन के लोगों ने एकजुटता नहीं दिखाई है। बिल्कुल, राष्ट्रीय जनता दल के एक उम्मीदवार के रूप में हम लोग के नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और
कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पुनः सुनील कुमार सिंह जी पर विश्वास जताया है। उनको हम लोग शुभकामना देते हैं। बिल्कुल जीत होगी। आप सब लोग देखिए, इस बार जो है बहुत जो स्थिति आया उसके अनुसार एक ही सीट है, लेकिन एक सीट पर जरूर हम लोग जीतने का काम करेंगे। अब एक चीज बताइए ना कि सुरक्षा और बंगला कोई विषय है क्या? आज सबसे बड़ा जो विषय है वो महंगाई और बेरोजगारी है, उस पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। सबसे बड़ा विषय महंगाई और बेरोजगारी है। तो सभी की तस्वीरें दिखाई हैं, क्या कुछ नेताओं ने कहा है हमने आपको सुनवाया है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे, तब एनडीए के नेताओं का यहां पर नामांकन होगा। धन्यवाद।